अरे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आप सभी ने आज मुझे सुबह सुबह लाइव देखा है, तो इसका मतलब मैं आपके लिए खुशखबरी ही लाया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एक सूचना आई है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के कांस्टेबल की 35,000 से ज्यादा भर्ती आ रही है। बच्चों, कितने हजार से ज्यादा? 35,000 से ज्यादा यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है बच्चों, और जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। और 1-2-3 दिन में ही शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही ये वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी और फॉर्म भरना शुरू होने वाले होंगे। तो आप इस वक्त अब देर नहीं करें, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी ऐसी संभावना है कि जिस दिन वैकेंसी आएंगी उसके मात्र 2 महीने के भीतर शासन एग्जाम करा लेगा, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा बच्चों। तो मेरे पास जब से अखबार में कटिंग आई है तब से मेरे पास कम से कम 2000 से ऊपर मैसेज आए कि सर प्लीज यूपी पुलिस का बैच ला दीजिए कम पैसे में। तो इसके लिए हमने मात्र 99 रुपए, 99 रुपीज ओनली में यूपी पुलिस का बैच ला दिया है। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। इसमें कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट जीके जीएस आपको दी जा रही है। पर डे टेस्ट दिए जा रहे हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट भी। और जब एग्जाम होगा उससे पहले 5 टॉपिक वाइज पूरे फुल मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। मात्र 99 रुपए, 99, 100 रुपए नहीं है, 99 रुपए। ये बैच सामान्यतः नो प्रॉफिट पे कराया जा रहा है, इसमें कुछ बचना नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चों को फायदा पहुंचे इसलिए दिया जा रहा है। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल कि फॉर्म कब आएंगे और एज कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं और कौन से राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, वो सब आपको हमारे साथी बताने आ रहे हैं। तो पूरी जानकारी आप ले लीजिए और उसके बाद कमर कस के तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी आपके तन पर आए। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है ये वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल रही है। बहुत बेहतरीन खुशखबरी है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन नजदीक है। और मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अनाउंस कर दिया है और बहुत अच्छे स्तर से आपको ऑफिशियल लेवल पर देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन इस फॉर्म को डाल सकता है, फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, वो सारी चीजें भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन कौन इस फॉर्म को डाल सकता है। सर, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए, उसके बाद में एज क्या होनी चाहिए, ये दोनों चीजों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, यहां क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, यानी 18 से 22 तक की एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऐसा अनुमान, क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो वैकेंसी आई है, यहां एज में छूट का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। क्यों? और रखना बहुत जरूरी है, आयु में छूट का। क्योंकि आपको पता है इससे पहले वाली भर्ती जो थी उसमें आयु में छूट थी 3 साल की, और इस बार भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच वाला जो गैप वाले बच्चे हैं वो रह जाएंगे उसके कारण। तो आयु में छूट आपको यहां देखने को मिल सकती है। ऑफिशियली जानकारी जब आपके फॉर्म आएंगे तब हो जाएगी। बाकी इस पर भी हम सब लोग मिलकर एक, जिस तरह से हमने कैंपेन करे थे, चाहे आप यानी कि अगर एक्स की बात करें जो आप जानते हैं, है ना, ट्विटर की बात करें, उन पर कैंपेन क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या एज की छूट की मांग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी प्रस्ताव होगा उस तरह से फिर अपन चलेंगे, ठीक है। आयु में छूट भी आपको मिल सकती है, 3 साल की देखने को मिल सकती है। नहीं तो अपन अपने हक की बात करेंगे और इस चीज को भी आगे बढ़ाएंगे। बाकी महिलाओं की बात करेंगे, 18 से 25 एज होती है। यही ये जनरल की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? जनरल की बात कर रहा हूं। यहां ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें और एसटी की बात करें तो यहां 5 साल का आपको छूट देखने को मिलेगी, यानी ऑफिशियल आपको 5 साल का और मिलेगा। जैसे कि यहां आपका 5 साल का मिलेगा, यहां भी आपको 5 साल का मिलेगा, ठीक है। तो यह बात आप सबके समझ में आ गई होगी। अगर आपने 12th कर रखा है, 12वीं पास है और आपकी एज 18 से 22,
लेकिन छूट मिलने के बाद में 18 से 25 हो जाएगी, उस पर भी छूट पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है इसमें एग्जाम का सबसे बड़ा रोल रहता है। क्योंकि मेरे बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्जाम रहेगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम रहेगा, और रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा ये देखिए। पूरा खेल जो है मेरे बच्चे मेरिट का है, कट ऑफ का है, और कट ऑफ किससे बनेगी, इस एग्जाम से बनेगी। और एग्जाम कैसे पास होगा, जब बेहतरीन तरीके से आप पढ़ोगे, बेहतरीन आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, अपडेटेड कंटेंट पढ़ेंगे, अप्रोच बेहतरीन के साथ में पढ़ेंगे, और वो सब कुछ आपको कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। तो आज ही ज्वाइन कर लेंगे बैच का, इंफॉर्मेशन सर ने बता दी है। आप अगर देखेंगे यहां आपको जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर क्या रहेगा, जीके जीएस रहता है, यानी कि आपके 38 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, इस प्रकार आपके 76 नंबर का हो जाएगा। यहीं अगर हिंदी की बात करेंगे 37 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके 74 नंबर के हो जाएंगे। यहीं अगर बात करेंगे मैथ्स, और इसमें रीजनिंग के कुछ टॉपिक और इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। जो मेंटल एबिलिटी है मेरे बच्चे, इसमें रीजनिंग के टॉपिक भी इंक्लूड हो जाते हैं। इस प्रकार 38 क्वेश्चन लगभग रहते हैं जो 76 नंबर के रहते हैं। यहीं अगर बात करेंगे आपका जो प्रॉपर रीजनिंग है, यहां 37 क्वेश्चन है जो 74 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार 150 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर का पेपर रहेगा। लेकिन मेरे भाई एक चीज आपको इतिहास से जरूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यह भर्ती लगातार अभी इससे पहले वाली भर्ती चल रही है। 60,000 प्लस आपके पद हैं, और लेकिन वहां कट ऑफ कितनी है बहुत अच्छे से जानते हैं। तो टारगेट अगर आप इस समय लेकर चलेंगे 75+% का, 75% प्लस का, तो ही आप मानिए। और मैं तो ये कह रहा हूं आपको टारगेट जो 80% रखना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है, 35,000 के समथिंग है। तो अगर 80% प्लस का अगर टारगेट रखेंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छी रणनीति के साथ में पढ़ना पड़ेगा, और मेरे बच्चे उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए आप सभी के लिए मात्र 99 रुपीज में यह पूरा कंप्लीट बैच अवेलेबल है। यहां आप रिकॉर्डेड क्लास भी है, लाइव क्लासेस भी है, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे आप जीके जीएस की बात करें, या फिर आपका मेरे बच्चे हिंदी की बात करें, सारा का सारा बेहतरीन कंटेंट है। आप एक बात मानिए, मार्केट से जाओगे 250-300 रुपए की किताब आती है, ठीक है, यहां 99 रुपए का आपका बैच मिल रहा है पूरा कंप्लीट। आज ही ले लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर, और सिलेक्शन वाला कंटेंट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐप का नाम क्या है, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर मिलेगा, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर मिलेगा, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक चल रही है, उस लिंक पर क्लिक कर लेंगे और वहां से आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब सर जैसे ही आप एग्जाम हो जाएगा, फिर आपकी रिटन एग्जाम की कट ऑफ आएगी। पहली जब रिटन एग्जाम की कट ऑफ आएगी, फिर आपकी नाप तौल और भाग दौड़ होगी, जिसे पीटी और पीएसटी बोलते हैं। इसके अंदर आपके क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आपकी अगर मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहां 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपका 79 से 84, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। ऐसे करके फूंक मार के ऐसे बढ़ते हैं ना, जैसे चेस्ट को फूंक मार के नहीं बढ़ते, ऐसे करके करते हैं। फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, समझ रहे हो, कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। यहीं अगर आपको देखा जाए फीमेल की बात करें तो हाइट 152 सेंटीमीटर है। और आप देखेंगे यहां वेट, यानी फीमेल का वेट मापा जाता है, यहां मेरे बच्चे चेस्ट में नहीं मापा जाता। क्लियर है। अब जैसे ये नाप तौल में आप क्या है प्रॉपर तरीके से सही पाए जाते हैं, तो आपकी भाग दौड़ होगी। और भाग दौड़ में क्या होगा सर, मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी, यानी 4800 मीटर की, यानी 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 25 मिनट के अंदर ये रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो फिजिकल भी साथ साथ आप करते रहिएगा। ये देखो फिजिकल भी फिट रहेगा आपका, डेली आधा घंटे आप फिजिकली करेंगे, जैसे 15 मिनट रनिंग कर लिया आपने, 20 मिनट रनिंग कर ली, फिर थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया,
उससे माइंड भी प्रिपेयर रहेगा और आपका फिजिकल भी साथ साथ होता रहेगा। तो डेली दिमाग में ये रखो कि हमें आधा घंटे कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी करनी है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, फिजिकल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही फीमेल के लिए अगर आप देखेंगे 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर का रनिंग रहेगा और 14 मिनट का समय मिलेगा, ये 14 मिनट का मिलेगा। जैसे ही आप इसमें पूरी तरह से सही पाए जाते हैं, इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका मेरे बच्चे क्या रहेगा, एक और कट ऑफ आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल सिलेक्शन, वो घड़ी आ जाएगी जिसका आपको और आपके पूरे परिवार को इंतजार रहेगा। कट ऑफ में अगर आपका नाम होगा और ज्वाइनिंग लेटर आपके सामने होगा। तो मेरे बच्चे, अगर उस घड़ी को आप बहुत अच्छे से फील करना चाहते हैं, अपने मां बाप का सर ऊंचा करना चाहते हैं और अपने परिवार में सरकारी नौकरी लाना चाहते हैं और तन पर अगर वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आज से ही आपको प्रण करना पड़ेगा कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अंतिम तैयारी हो सिलेक्शन वाली, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, पूरा जो दावेदारी है आपकी किस पे रहेगी मेरे बच्चे, वैकेंसी पे रहेगी, एक वैकेंसी पर, बढ़ती पर रहेगी, लेकिन किस तरीके से आप ले सकते हैं वो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके। तो मात्र आपका 99 का कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर वो बैच है, आप ज्वाइन कर लेना और मेरे बच्चे प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट कर देना। क्लासेस बेहतरीन तरीके से करो, अच्छे स्तर से एक रणनीति बताओ, यहां आपको टीचर के द्वारा भी बताया जाता है और आप भी अपनी स्ट्रेटजी खुद भी बता सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, बाकी कोई डाउट होता है एज से रिलेटेड, कोई अगर आपके मन में प्रश्न है कि सर छूट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, क्या अपनी इस बात को हमें आगे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बाकी मन में और भी प्रश्न है आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड तो भी आप बताएंगे। फॉर्म बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और फिर आपका एग्जाम भी उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं क्लासेस के अंदर। जय हिंद, जय भारत।